जय हो माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका मां रेवा अमृत रस में, जिसमें मां की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं मां नर्मदा का महात्म। मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि त्रिवेणी संगम के फल के बराबर जहां जो फल त्रिवेणी संगम में मिलता है, वही फल मां नर्मदा में के साथ जिस नदी का संगम होता है उतना ही फल मिलता है। वो कौन सी नदी है? तो मां नर्मदा से जो नदी आकर मिलती है, जिस नदी का संगम होता है, वो है मां कावेरी। मां नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। इस रेवाखंड में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडे से कहते हैं कि वो कौन सी नदी है जो मां नर्मदा में आके मिलती है और जिसका पुण्य फल, जिस संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तब ऋषि मार्कंडे कहते हैं, कावेरीति च विख्याता त्रिश्लोकेषु सत्तमा महात्म्य श्रोतुमिच्छामि तस्य मार्कण्डे तत्त्ववतः। तब ऋषि मार्कंडे कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आज आपको कावेरी नदी का संगम जो मां नर्मदा से होता है उसकी कथा बताऊंगा। एक बार की बात है कि श्रीहरि विष्णु के मित्र और यक्षों के देव कुबेर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। आकाश मार्ग से विचरण करने के बाद जब वो आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मां नर्मदा का प्रवाह हो रहा है। मां नर्मदा से कोई नदी आके मां नर्मदा से कोई नदी आके मिले, दो नदियों का संगम हो रहा है। तो वहां पर आए। वहां पर आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे संगम हो रहा है और क्यों ना मां नर्मदा के तट पर ही महादेव का तप कर लिया जाए। कुबेर आकाश मार्ग से नीचे उतरे और जहां पर मां नर्मदा और कावेरी मां, ये भी मैं आपको बता दूं कावेरी मां का नाम कावेरी कैसे पड़ा, ये भी आप जानेंगे कि कावेरी नदी का नाम कावेरी कैसे पड़ा। पहले इस नदी का नाम कावेरी नहीं था। मां नर्मदा से जिस नदी का संगम हो रहा था उस संगम पर यक्षों के देवता कुबेर आके वहां पर खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि यहां पर महादेव का तप किया जाए। और वहीं पर मां नर्मदा के तट पर और जिस नदी से संगम हो रहा था उसी संगम पर कुबेर देवादिदेव महादेव के तप में लीन हो गए। उनका तप करने लगे। उन्होंने वहां पर 100 वर्षों तक तप किया, 100 वर्षों तक। और 100 वर्षों तक वो सिर्फ साग खाकर ही जीवित थे, मतलब सिर्फ साग खाकर अपना जीवन यापन करते थे। पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तो पहले वह 15 दिन में एक बार भोजन लेते, फिर 1 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में और फिर 12 साल में, और उसके बाद 100 साल तक उन्होंने देवादिदेव महादेव का तप किया, सिर्फ साग खाकर अपना जीवन यापन किया। देवादिदेव महादेव उनके तप से बहुत प्रसन्न हो गए और उनको साक्षात उनके सामने उनको दर्शन दिए। तब महादेव ने कहा कि यक्षों के देव कुबेर, मांगो, क्या वर मांगते हो? तब राजा कुबेर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे सद्बुद्धि दीजिए। अब सद्बुद्धि क्यों? सद्बुद्धि इसीलिए ताकि मैं अच्छे कार्यों में और धर्म के कार्यों में लगा रहूं। ये भी बहुत सोचने वाली बात है, ये भी विचार मंथन वाली बात है कि देवादिदेव महादेव स्वयं प्रकट होते हैं और यदि वर मांगने को कहते हैं तो हम क्या मांगेंगे। लेकिन देखिए, यक्षों के देवता और श्रीहरि के मित्र कुबेर क्या मांगते हैं कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं सत् कार्यों में लगा रहूं, धर्म के कार्यों में लगा रहूं। कितनी महान है राजा कुबेर। तब महादेव ने कहा तथास्तु, और वहां से अंतर्ध्यान होने लगे। अंतर्ध्यान होने से पहले शिवजी ने एक बार और राजा कुबेर से पूछा कि आपने मुझसे मांगा है कि मैं सद्बुद्धि दूं ताकि आप सत् कार्यों में लगे रहो, ये तो मेरा वरदान है ही, इसके अलावा भी आपको यदि कुछ चाहिए तो आप मांग सकते हैं, वो बार आप मांग लीजिए। तो राजा कुबेर ने देवादिदेव महादेव से क्या वर मांगा, वो नदी जो मां नर्मदा से मिल रही थी वो कौन नदी थी और आज उसको किस नाम से जाना जाता है और वो कहां है, ये जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। और ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहे मां रेवा अमृत रस, मां की महिमा विस्तार से। मेरा सभी नर्मदा भक्तों से निवेदन है कि मां के महात्म्य को जानने के लिए आप मां रेवा अमृत रस चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे।